प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ योशुआ का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 11, 13 से 17 तक। प्रभु के विधान की मंजूसा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। प्रभु ने योशुआ से कहा, मैं आज से इस बात का ध्यान रखूँगा कि सभी इस्राएली तुम्हारा महत्व समझें और यह जान जाएं कि जिस तरह मैं मूसा के साथ रहा उसी तरह तुम्हारे साथ भी रहूँगा। तुम विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों को यह आदेश दोगे, जब तुम लोग यरदन नदी के तट पर पहुँचो तो नदी में ही खड़े हो जाओ। इसके बाद योशुआ ने इस्राएलियों से कहा, यहाँ आओ और अपने प्रभु ईश्वर का आदेश सुनो। योशुआ ने कहा, अब तुम जान जाओगे कि जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच है और तुम लोगों के सामने से कानानियों को निश्चय ही भगा देगा। समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा तुम लोगों से पहले यरदन पार करेगी। 12 व्यक्तियों को चुन लो, हर एक वंश में से एक व्यक्ति को। ज्यों ही समस्त पृथ्वी के प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित यरदन नदी के पानी में पैर रखेंगे, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम जाएगा और ठोस पुंज जैसा हो जाएगा। जब इस्राएली अपने तंबू उखाड़कर यरदन को पार करने निकले तो विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित उनके आगे आगे चलें। ज्यों ही मंजूसा ढोने वाले पुरोहितों ने यरदन के पास जाकर पानी में पैर रखा, कटनी के समय यरदन का पानी उमड़कर तट पर फैल जाता है, त्यों ही ऊपर से बहने वाला पानी थम गया और सारतान के निकट वत्र आदाम नगर तक ठोस पुंज जैसा बन गया। आराबा के समुद्र अर्थात लवण समुद्र की ओर उतरने वाला पानी बह निकला और इस प्रकार इस्राएल यरीहो के सामने पार उतरे। जब इस्राएली सूखे पांव उस पार जा रहे थे तो प्रभु के विधान की मंजूसा ढोने वाले पुरोहित यरदन के बीच के सूखे तल पर तट तक खड़े रहे, जब तक सभी लोग यरदन के उस पार नहीं पहुँचे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 21 से अध्याय 19 पद संख्या 1 तक। तब पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, गुरु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक।
यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे उसकी पत्नी, उसके बच्चों और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। उस पर वो सेवक उसके पैरों पर गिरकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। तब वो सेवक बाहर निकला तो वो अपने एक सग सेवक से मिला जो उसका लगभग 100 रुपये का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सग सेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और यो कहकर अनुनय विनय करने लगा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदीगृह में डालवा दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, रे दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रुद्ध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वो कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम्हें हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। अपना ये उपदेश समाप्त कर यीशु गलीलिया से चले गए और जर्दन के पार जगूदिया प्रदेश पहुंचे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज का प्रथम पाठ हमने जोशुआ के ग्रंथ से सुना है। जोशुआ का ग्रंथ उन तथाकथित हिस्टोरिकल बुक्स में प्रथम है। जोशुआ के ग्रंथ के बाद न्यायाधीशों का ग्रंथ और रूत का ग्रंथ, सामुएल 1 और 2 ग्रंथ और राजाओं का 1-2 ग्रंथ, ये सब हिस्टोरिकल माने जाते हैं। इनमें से सबसे प्रथम जोशुआ का ग्रंथ है और जोशुआ का इन ग्रंथों को लोग कहते हैं द ईयरली प्रॉफिट्स। जोशुआ को मूसा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था और ये जोशुआ के इस ग्रंथ में हमें 3 मुख्य बातें आती हैं। पहला है यहूदियों का प्रज्ञात देश में प्रवेश करना। दूसरा है वो प्रज्ञात देश के बंटवारा, 11 गोत्रों के बीच बंटवारा हुआ था, हर एक गोत्र के अलग अलग प्रदेश दिया गया था। आज तीसरा भाग है तो जोशुआ का अंतिम उपदेश और सके में यहूदियों का एक महासभा, जैसे सिनाई पर्वत के नीचे लोगों का एकजुट होकर हुआ था, उसी तरह जोशुआ के ग्रंथ में हम ये सब पढ़ते हैं। जोशुआ का ग्रंथ का आज को जो पाठ है अध्याय 3 से शुरू है। ये लोग अभी 40 साल पूरा हो गया, मूसा का निधन हो गया और मूसा को प्रभु ने अपने पास ले गया। अभी उत्तरदायित्व जोशुआ पर है। जोशुआ का अर्थ तो है जगोशुआ, यीशु का भी वही नाम है जगोशुआ।
आज के पाठ में हम सुनते हैं ईश्वर जोशुआ से कहते हैं कि लोगों को इकट्ठा करो और उनसे मेरी तरफ से कहो। ये प्रमाणित करेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसका ये प्रमाण होगा। जो कुछ होने वाला है इसका ये प्रमाण यही है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लोग समझ लेंगे कि योशुआ का अधिकार ईश्वर से प्राप्त है, जैसे मूसा का था। यहूदी 40 साल तक ये रेगिस्तान में घूमते रह गए थे, परंतु ईश्वर चमत्कार दिखाने वाले, इसलिए लोगों से कहा सबसे पहले जो मंजूषा है, एक संदूक है, इसके अंदर ईश्वर द्वारा दिया गया 10 आज्ञाएं जो पत्थर की पाटी पर लिखा गया वो रखे थे, और उसके साथ साथ हारून का जो डंडा है उसका एक हिस्सा भी उसके अंदर रखा है, और सोने के एक मटका में वे लोग जो मन्ना रखे थे। और यहूदियों के लिए ये संदूक, विधान का ये संदूक, ये मंजूषा ईश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। ईश्वर ने कहा पुरोहितों को आज्ञा दो, ये मंजूषा के लेकर नदी के पास जाना। पुरोहित सबसे पहले जाएंगे और वे लोग नदी पर खड़े रहेंगे जब तक पूरी जनता पार करेंगे। हम जानते हैं कि लाल समुद्र पार करते वक्त ईश्वर ने मूसा को आदेश दिया था कि वो डंडा मारे तो समुद्र 2 टुकड़े में विभाजित हो जाएंगे और लोग सूखे जमीन से पार करेंगे। लगभग उसी तरह का एक चमत्कार होने वाला। आग के खंभे के रूप में ईश्वर उनके साथ उपस्थित थे। अभी इस मंजूषा के ईश्वर उनके साथ उपस्थित है और ये मंजूषा सबसे आगे जाएगा, ईश्वर उनका नेतृत्व करेगा। ईश्वर की योजना है। जैसे हम कहते हैं जीपीएस, आजकल मार्गदर्शन के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, परंतु ये जीपीएस गॉड्स प्लान ऑफ साल्वेशन, ईश्वर हमारे मुक्तिकारी की ईश्वर की योजना है। हमारा हर एक व्यक्ति के जीवन में ईश्वर की योजना है, उसको पूरी करना ये हमारे लिए सफलता है। ईश्वर की योजना के अनुसार हमारे जीवन को हम आगे ले जाए, वो ईश्वर हमारे साथ है। बार बार बाइबल में ये ईश्वर की तरफ से हमें आश्वासन दिए जाते, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आगे बढ़ो, विश्वास के साथ जाओ। वही प्रभु आज भी हमसे भी यही कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और ये प्रमाणित करते हैं ईश्वर हमारे साथ है। चिन्ह चमत्कार करना ईश्वर का कार्य ईश्वर उनके साथ करते हैं। विश्वास के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए, ईश्वर पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए, और हमारी उनके पर जो आस्था है उसको प्रमाणित करने के लिए ईश्वर बार बार एक कार्य करते रहते हैं। और यहूदियों को ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा ये पहुँचाई। हम जानते हैं वहाँ पर 6 गोत्र पहले रहते थे, और उन लोगों को ईश्वर हटा देंगे और करेंगे उनका देवी देवताएं में कोई ताकत नहीं है, जैसे बाल देवता इत्यादि, और कहते हैं एकमात्र ईश्वर, यही ईश्वर यहूदियों को जो जिन्होंने प्रकट किया अपने आप को, वही ईश्वर पूरे सृष्टि का एकमात्र ईश्वर है। यहूदी ये धीरे धीरे समझने लगते हैं, और जो देश अभी पकड़े गए हैं, जो उनके कब्जे में आने वाला है, वो देश का मालिक ईश्वर है, यहूदी नहीं। ईश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। और ईश्वर ये देना यहूदियों को समझाने लगते हैं, ये जमीन जो अभी प्रज्ञात देश है वो ईश्वर का देश है। ईश्वर ने यहूदियों को दिया है, मुफ्त में दिया है, ताकि अपने प्रेम के चिन्ह के रूप में दिया है। हम जानते हैं हमें भी प्रतिज्ञात देश, हमारा प्रतिज्ञात देश इस्राएल नहीं है, हमारा प्रतिज्ञात ये ईश्वर का राज्य है, जिसकी घोषणा प्रभु यीशु ने किया है। हम सबों के लिए वो प्रतिज्ञात देश, ईश्वर का राज्य के सदस्य बनने के लिए ईश्वर का निमंत्रण है। हम ईश्वर के जो जीपीएस है, जो गॉड्स प्लान ऑफ साल्वेशन, उसके अनुसार हमारे जिंदगी को मोड़ देंगे। ईश्वर की इच्छा के पूरी करते हुए हम सफलता पार करेंगे, ये नदी पार करेंगे, लाल समुद्र पार करेंगे, हर प्रकार का प्रतिरोध, हर प्रकार का समस्याओं को, उलझनों को हम पार करेंगे जब ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे साथ है। वो पवित्र वचन
अभी पवित्र वचन के रूप में ईश्वर हमारे साथ है। यहूदियों के साथ ईश्वर आग के खंभे या बादल के रूप में था या मंजूषा के रूप में था, वही ईश्वर पवित्र वचनों के द्वारा हमारे बीच निवास करते हैं। आइए हम इन पवित्र वचनों से हम प्रभु का मार्गदर्शन स्वीकार करें और हमारे यात्रा हम जारी रखें प्रज्ञात देश की ओर, ईश्वर के राज्य की ओर, जिस सब के लिए सब लोग बुलाए गए हैं। पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से सभी जातियों को ईश्वर बुलाते हैं अपने राज्य का सदस्य बनने के लिए। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं यीशु अपने शिक्षा दे रहे। ये दृष्टांत है निर्दय सेवक का दृष्टांत। संदर्भ यही है। पेतरुस यीशु से पूछते, प्रभु मैं कितने बार क्षमा करूं? 7 बार तक? यहूदी लोग और उनके धर्म ग्रंथ के व्याख्यान करने वालों ने कहा 1 दिन 3 बार क्षमा करना उचित है, इससे ज़्यादा क्षमा नहीं करना चाहिए। पेतरुस ने थोड़ा बढ़ा करके यीशु से पूछा कि हम 7 बार तक क्षमा करूं? यीशु ने कहा 7 बार तक नहीं है, 70 गुना 7 बार तक, माने बार बार, एक दिन में 70 गुना 7 बार तक क्षमा करना है। इसका अर्थ है कि बार बार क्षमा करना है। और इसको प्रमाणित करने के लिए यीशु ने दृष्टांत सुनाया, निर्दय सेवक का दृष्टांत। एक राजा का कई सेवक थे, उनमें से एक सेवक ने 10,000 टैलेंट्स, यीशु ने ये दृष्टांत में टैलेंट के बारे में कहा। एक टैलेंट 6,000 सोने की सिक्का से भरा है, माने एक सोने का बड़ा एक बोरा है, 6,000 सिक्के उसमें है। पर पुराने जमाने में सबसे बड़ी संख्या जो प्रचलित है 10,000। यीशु ने वो सबसे बड़ी संख्या लिया और सबसे बड़ा धन की राशि एक टैलेंट, और यीशु ने 10,000 टैलेंट का ये दृष्टांत देकर कहा कि वो राजा ने इस निर्दय सेवक को 10,000 टैलेंट क्षमा कर दिया। माने लगभग 1.5 लाख साल काम करने से इतना पैसा वो कमा सकते थे। ऐसे एक बड़ा खर्च मालिक ने, राजा ने क्षमा कर दिया उस सेवक के अनी विनय सुनकर। और इस सेवक ने अपने सख्त सेवक के साथ इतना गुस्से में थे, उसने केवल 100 दिनार उनसे दिया था। 100 दिन का मजदूरी, 100 दिन की मजदूरी की तुल्य ये पैसा उसने लिया था, परंतु उस सेवक ने उससे कौड़ी प्राप्त किया। उस तब तक उनको जेल में डाल दिया और उत्पीड़न किया और 100 रुपया जो वापस मिल गया। ये बात सुनकर पूरे दुनिया, विशेष करके सेवकों का समुदाय में बहुत कुछ दुख हुआ कि जब राजा ने इस बेईमान सेवक को 10,000 टैलेंट्स क्षमा कर दिया, करोड़ों रुपया क्षमा कर दिया, तब ये 100 रुपया क्यों नहीं क्षमा कर सकता है? और राजा ने बात सुनी, वो क्रुद्ध हो गया और हम जानते हैं कि उस सेवक को पकड़ कर जेल में डाल दिया और सब कुछ बेच के पैसा जब तक वो वापस नहीं लौटा तब तक के लिए उनको जेल में पड़ना पड़ रहा है। प्रभु यीशु इसके द्वारा हमें सिखाते हैं, हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। राजा ईश्वर है और कर्जदार, पहला कर्जदार हम है, और सग जो सेवक है वो हमारे भाई बहन जो दुनिया में हमारे साथ रहते हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरों को क्षमा करें, बार बार क्षमा करें। क्षमा करना का अर्थ ये नहीं है कि हम भूल जाते हैं। दूसरों ने जो कुछ बेईमानी हमारे साथ किया है उसको भूल जाने की बात नहीं है। हम शायद भूल नहीं सकते, हमारा मेमोरी इतना फेल नहीं होता, परंतु हम दिल से क्षमा कर देते हैं। हम क्षमा करते, हम उसके प्रति किसी प्रकार का प्रतिरोध करने का, किसी प्रकार का बदला लेने का, किसी प्रकार का द्वेष करने का भाई मैंने से नहीं रहते। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जाकर हमसे क्षमा मांगे तब हम क्षमा करेंगे। यीशु ने हमें दृष्टांत उसका, क्रूस पर मरते वक्त यीशु ने पिता से प्रार्थना की, पिता इनको क्षमा कर,
ये नहीं शास्त्रीय फरीसी या पुरोहित यीशु के पास आकर क्षमा मांगा, नहीं है। यीशु ने उनको क्षमा कर दिया। क्षमा करने के एक ही अर्थ है। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि सब मेल मिलाप हो गया, नहीं है। दूसरा पार्टी भी आई है तब मेल मिलाप हो सकता है। जैसे याकूब और उसका भाई एसाव का साथ मेल मिलाप हुआ था। याकूब ने अपने भाई के साथ बहुत अच्छे बेईमानी किया था, परंतु जब याकूब आया भाई से क्षमा मांगा और दोनों के साथ मेल मिलाप हो गया। रिकन्सिलिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस हम जो जिनके विरुद्ध किसी ने कुछ ऐसे गलत किया है, हम जो विक्टिम है हम दूसरों को क्षमा करते हैं। हर एक निर्णय होता है मैं क्षमा करूंगा, एक मनोभाव है। इसके द्वारा हम आगे जा सकते हैं। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम दूसरों को हमारे आनंद का, खुशी का चाबी दूसरों को दे देते हैं। हमारी शांति की चाबी दूसरे के हाथ में, हम उनके कंट्रोल में हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं क्षमा करो, बार बार क्षमा करो। प्रभु हमें ये सिखाते हैं। हमारे आपसी रिश्ते हम जानते हैं ये प्रमाणित करेंगे कि हमारा विश्वास क्या है। बहुत लोग यहूदियों का ये ईश्वर का आदेश था कि आंग के बदले आंग, दांत के बदले दांत। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे एक दांत दूसरे दुश्मन ने तोड़ दिया इसलिए उनका जाकर एक दांत तोड़ना, नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं मांगना। पुराने ज़माने में लोग बहुत बर्बादी करते थे, बारबेरियन जैसा काम करते थे, दुश्मनी के बदला लेते थे, पूरे गांव को जला देते थे, पूरे परिवार को जला देते थे। इसलिए मूसा ने आदेश दिया यदि तुम्हारा एक कान किसने तोड़ा तुम दूसरा उसका एक कान तोड़ सकता है, या उसका एक दांत तोड़ सकता है, या उसका एक आंग तोड़ सकता है, इसे ज़्यादा नहीं। तो ये इसलिए आदेश ये है कि तुमको संयम रखना है। परंतु यीशु में सिखाते क्षमा कर देना। मैंने बदला लेने के नहीं, एक आंग तोड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं, उसको पूरे के पूरा क्षमा कर दो। क्योंकि आम पिता के सामने क्षमा के प्रार्थी है। हम बिना हमारे पिता की क्षमा किए हम हमारे पापों की मुक्ति नहीं होती। हम पापी ही थे, तब ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। हर यीशु का हमारे बीच आना, हमारे जैसे जीवन जीना, हमारे लिए क्रूस पर मरना, ये सबसे बड़ी क्षमा है। ईश्वर की तरह से हमें प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर, हमारा ईश्वर क्षमा करने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम विश्वास करते, जैसे यहूदी जाति को तूने प्रज्ञात देश से पहुंचाया, ये प्रभु हम विश्वास करते तू हमारे साथ है, हमारे कठिनाइयों में हमारे साथ है। जब हम रेगिस्तान से जिंदगी बिताते हैं प्रभु तू हमारे साथ है। तो हमारी तेरी उपस्थिति का अनुभव हम अपने जीवन में करें प्रभु। हर दुख में, हर संकट में, समस्याओं में प्रभु तू हमारे साथ है। हमें समझ ले, आओ तेरी इच्छा पूरी करते हम आगे सफलता तक पहुंच सकते हैं। हे प्रभु हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं, तू हमें प्यार करते, हमारे अवगुणों के बावजूद भी प्रभु तू हमें प्यार करते हैं। तू हमें सिखाते हैं दूसरों को क्षमा करना, बदला नहीं लेना, हृदय की गहराई से क्षमा करना। जैसे प्रभु यीशु ने दृष्टांत सुनाई, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। ये प्रभु जैसे उड़ाऊ पुत्र वापस आया, पिता ने उनको गले लगाया, उनको अपनाया। हे पिता तूने हमें ये सिखा, हम दूसरों को क्षमा करें, दिल की गहराई से क्षमा करें। और ये विश्वास का, हमारा ये विश्वास का एक अभिव्यक्ति है दूसरों को क्षमा करना। ये प्रभु भाईचारे का हम साधन बने, अपने इलाके में, अपने परिवार में, अपने पारिश में, अपने समाज में हम भी भाईचारा का कारण बने, उसका हम एक प्रकार का साधक बने। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी
शाश्वत है जीवन का